किसी को ब्रेक चाहिए 5 मिनट का, 10 मिनट का, तो दे सकता हूँ मैं, फिर मैं स्टार्ट कर दूंगा अगली क्लास। पानी वानी पीना है किसी को? चाहिए ब्रेक? वो पेपर भरवा ले, क्वेश्चन हाँ, डोंट हेजिटेट। हैं? आप इसमें अपना नाम लिख दीजिएगा, और जिसको टी चाहिए वो राइट कर देंगे, ठीक है? जिसको नहीं चाहिए वो राइट ना करो, ठीक है? और जैसे कि सर ने बताया, इसका कोई कॉस्ट नहीं है टी का, ये हमारी तरफ से फ्री है। ये लीजिए, अपना नाम लिख के राइट कर दीजिए। 5 मिनट दे रहा हूँ मैं आपको, जिसको पानी वानी पीना है पी लीजिए, बाकी से अगर जाना है तो। 5-7 मिनट दे रहा हूँ, आ जाइए जल्दी से। प्रीति यादव, मुझे सुन पा रही हैं? यस सर। प्रीति, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, कहाँ से हैं आप? सर मैं गोरखपुर से हूँ। ओके, तो ऑफलाइन आते हैं और ऑनलाइन ही रहेंगे आप? नहीं सर, आज बस ऑनलाइन था, कल से ऑफलाइन होंगे। ठीक है, अपने बारे में बताइए, क्या बैकग्राउंड है आपकी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? Okay, sir. Good afternoon, sir. My name is Preeti Yadav. I'm basically from Gorakhpur, but currently I live in Noida. I am my bachelor's. I have completed my bachelor's degree in 2024 in AC branch from Buddha Institute of Technology. ओके, गुड। शंखदीप, अपने बारे में बताइए। Hello, sir. Good morning, everybody. I am Sankadev. I am from Sampur, Howrah, and West Bengal. I am BTech in Electrical Engineering. I passed out 2022, and recently I have joined with you, sir, for this course, and I am interested for this course, sir. Thank you. आप ऑनलाइन ही रहेंगे? ये सर हम ऑनलाइन ही रहेंगे, इधर से सर जाना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। मैं कोलकाता से बेसिकली हावड़ा से हूँ, जी जी, वेस्ट बंगाल का। ठीक है। यतिंदर। Yes, sir. My name is Yatinder. I belong to UP. My education is BTech Electronic Communication. I have worked as a quality engineer. अभी आप जॉब कर रहे हैं? अभी तो नहीं किया सर, छोड़ दिया। अच्छा, तो आप ऑफलाइन आएंगे ऑनलाइन आएंगे? ऑफलाइन, कब से? कल से। ठीक है, गुड। चलिए जल्दी से इंट्रोडक्शन लेते हैं आप लोगों का।
आप सामने। हाँ जी। अच्छा, आपको तो ठीक है। नेक्स्ट, क्या नाम है आपका? प्रेयर। प्रेरित। तो प्रेरित क्या करते हो? बीसीए। कहाँ से? तो कौन सा ईयर है? हाँ, second। तो कैसे कर पाओगे फिर? हाँ, हो जाएगा। डिस्टेंस है क्या? तो बात कर लिया आपने। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ कि फिर कैसे कर पाओगे आप? यहाँ कहाँ रहते हैं आप? अच्छा, ठीक है। तो ये कैसे डिसीजन लिया आपने? डिसीजन कैसे लिया आपने इस कोर्स को करने का? अभी तो आपका बीसी भी कंप्लीट नहीं हुआ, ग्रेजुएट नहीं है आप। हम्म? कब होगा आपका कंप्लीट? 26 में। हम्म। आपका नाम बताइए प्रेरित के बाद। हाँ जी, आप। हम्म, हम्म, ईयर कौन सा है आपका? 21। ठीक है, तो 21 से 24 आ गया, आपने क्या क्या ट्राई किया, कर लिया? काफी। अच्छा, कहाँ पे जॉब कर रहे थे? ठीक। तो वहाँ मन नहीं लगा आपका है? क्या नाम बताया आपने? अनस। अनस के बाद प्रेरित। अनस। आपका नाम क्या है? समीर। समीर। समीर, आप बताइए अपने बारे में। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, कहाँ से हैं आप? हम्म, अच्छा, डेवलपमेंट फील्ड से जुड़े हैं आप? तो वहाँ मन नहीं लगा आपका डेवलपमेंट में? अच्छा, या किसी के कहने पे आए हैं? अच्छा, समीर। गाजियाबाद में आईएमई है जो वो? आईएमआर बराबर में। अच्छा, ठीक है। आपका नाम? दीपक कुमार। कहाँ से हैं? अच्छा, बहुत दूर से आए हैं। क्या कर रहे हैं आप? ईयर कौन सा? 19 में? तो अब तक क्या ट्राई कर लिया आपने? गवर्नमेंट जॉब। अच्छा, थोड़ा सा समय आपने ज़्यादा लगा दिया। कोई बात नहीं। दीपक के बाद कौन है? हम्म, हाँ जी, बताइए। हैं? रोशन चौहान। रोशन, अपने बारे में बताइए। हम्म, 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 एमसीए। अच्छा, और कोई है जिन्होंने अपना नाम इस पे नहीं लिखा हुआ है? जो पीछे अपना नाम डाल दीजिए। तो रोशन, आप एमसीए हैं, कब कंप्लीट किया आपने एमसीए? 23 में कर लिया। तो उसके बाद क्या ट्राई करा था आपने? हम्म, हम्म, एमसीए के बाद आपने डेवलपमेंट किया और उसमें अभी हिसाब नहीं लग पाया आपको? ठीक है, ये लीजिए।
बड़ी मेहनत लगती है मास्टर डिग्री लेने में, है। हाँ जी, आपका नाम? थोड़ा लाउडली बोलिए, अभी भी समझ में नहीं आया मुझे आपका नाम। हाँ, तो थोड़ा लाउड बोलिए। शाहरुख। हाँ, बहुत प्यारा नाम है आपका। बताइए क्या कर रहे हैं आप? बीएससी कंप्लीट हो गया? ठीक। 22 में, तो 22 से अब तक क्या किया? किस तरह की? डाटाबेस। तो वहाँ से क्यों निकलना चाहते हैं आप? ज़्यादा ठीक नहीं लग रहा आपको, है? शाहरुख। तो जॉब छोड़ दी है आपने या क्या प्लानिंग है आपकी? छोड़ दी। ठीक है। शाहरुख के बाद? हम्म, दोबारा नाम बताइए अपना। साहिद जी। हम्म, हम्म, हम्म। तो जॉब करते करते कर लेंगे ये कोर्स आप? टाइमिंग क्या है आपके जॉब का? कहाँ पे कर रहे हैं? अच्छा, ठीक है। बड़ी बहादुरी से डिसीजन लिया आपने, है ये टाइम चूज करके। हाँ। हम्म, हम्म। ठीक है, अगर मैनेज हो पा रहा है और आप कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, जॉब के साथ साथ में। साहिल। आपका नाम क्या है? रोहन। अब अपने बारे में बताइए रोहन। क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? बीकॉम कंप्लीट हो गया आपका? कौन से ईयर? 23। 23 से 24 तक क्या किया आपने? कॉग्निजेंट। तो जल्दी समझ में आ गया आपकी कॉल सेंटर में कोई लाइफ नहीं है। हम्म, ठीक है। क्या नाम बताया आपने? रोहन। रोहन के बाद? है? मनीष। मनीष बताइए अपने बारे में। इसी साल ग्रेजुएट हो गया आप? बीटेक। कहाँ से हैं? ग्वालियर एमपी। कोई रेफरेंस से आए आप? अच्छा, ठीक है। मनीष। आपका नाम? साक्षी। बताइए साक्षी अपने बारे में। हम्म, हेल्प डेस्क। क्या करते थे वहाँ पे? टिकटिंग टूल की नॉलेज है आपको? तो 4 साल आप बोल रहे तो थोड़ा बहुत तो नहीं पूरा हो जाना चाहिए। अच्छा। 4 साल तो आपने जल्दी डिसीजन लेना चाहिए था आपको। साक्षी के बाद कौन बैठे हैं? गुलशन। क्या नाम है आपका? नहीं, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी गुलशन? बीएससी कंप्लीट हो गया? कब हुआ? 23 से अब तक क्या किया आपने? ठीक है। कहाँ रहते हैं आप? गुलशन के बाद शिवानी। ठीक है। शिवानी के आगे कौन बैठे हैं? शिवानी। अब रेगुलर रहेंगी आप शिवानी? ठीक है। हाँ बताइए। हाँ।
हम्म, हम्म, अच्छा। क्या नाम बताया आपने? हरिंदर। तो 2023 में एनिमेशन भी कर लिया आपने? किसी के कहने पे किया था? किसी के कहने पे किया था? नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब है वो जो आपने पिक किया 18 मंथ जो भी करा आपने, किसी के कहने पे किया या आपका शौक था वो? हम्म, हम्म, हम्म। तो आप लोग सुन रहे हैं सबको? सबकी जर्नी आप सुन पा रहे हैं? बैठ जाइए हरिंदर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, हरिंदर के बाद पायल, मुस्कान। हाँ, 23। ठीक है, बैठ जाइए। मुस्कान के बाद ठीक। क्या नाम है आपका? हाँ, ठीक है। कहाँ से किया बीटेक आपने? मध्य प्रदेश से। हम्म, क्या नाम है आपका? हम्म, क्या पढ़ाते थे आप? मैथमेटिक्स। क्या पूरा नाम क्या बताया आपने? जीशान। तो जीशान, आप इस टीम को लीड करोगे? आप तो खुद एक टीचर रह चुके हो, भले ही आपने कुछ भी पढ़ाया वो अलग बात है। तो मुझे लगता है कि जीशान इस टीम को लीड करेगा, है? प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे दूसरे की। ठीक है। तो कौन से ईयर में कंप्लीट हुआ आपका? 16 में? 8 साल हो गए, हाँ। अगर आपने 1-2 साल में डिसीजन ले लिया होता तो आप आज कहीं और होते हैं। कोई बात नहीं। अब जब भी लिया, आप क्या कर सकते हैं? पुराना वक्त तो वापस नहीं आ सकता। क्या नाम है आपका? हम्म, हम्म, श्वेता नाम है आपका? श्वेता, आपके पास प्लस पॉइंट ये है कि आपने इंटरनेशनल कस्टमर को हैंडल किया हुआ है। तो अगर इस लाइन में, अगर आपको जैसे अभी हमारे एक बच्चे लगे इंटरनेशनल प्रोसेस में, उनको थोड़ा सैलरी और हाइक करके मिला, तो अगर ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है। तो कम्युनिकेशन अच्छा है आपका, इसलिए आपने इंटरनेशनल कस्टमर को हैंडल किया हुआ है, तो दैट इज़ अ प्लस पॉइंट फॉर यू। कोई बात नहीं, किसी भी प्रोसेस के थ्रू हो, अगर ईमेल भी तो लिखना पड़ता है ना, या नहीं? ईमेल भी तो लिखना पड़ेगा ना। और लिखना पड़ेगा तो इसका वो चीज़ आप बोल भी सकते हैं, इसका मतलब, या नहीं? देखो, आप एक जर्नी की स्टार्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, तो मैं आपको बता दूं, आप सब ने एक दूसरे को सुना। किसी के पास मास्टर डिग्री है, किसी के पास 4-5 साल या उससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, हो सकता है किसी और फील्ड में हो, अलग बात है। किसी ने बीटेक किया हुआ है, किसी ने बीसीए किया हुआ है या कर रहा है, किसी ने बीएससी या बीकॉम कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है। कुछ कंपनियों को छोड़कर कुछ कंपनियां जो है देखती हैं कि भी बीटेक होना चाहिए।
और कुछ कंपनियाँ ऐसा कुछ नहीं देखती हैं, ठीक है? तो आप ये ना समझें कि हम बीटेक नहीं है, हम तो बीसीए हैं, पता नहीं है हमारा क्या होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ कंपनियाँ तो बाहर लगा देती हैं कि भाई हमें बीटेक ही चाहिए, तो उसमें तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन सारी कंपनियाँ बाहर नहीं लगाती हैं। तो आपका जो पिछला बैकग्राउंड है उस पर आपको ज़्यादा ध्यान अब नहीं देना है, ठीक है? जो हो चुका है, आपने गवर्नमेंट की तैयारी करी, नहीं हुआ, तो उस चीज़ को भूल जाइए, उसको थोड़ा पास्ट में रखिए, पास्ट की चीज़ों को पास्ट में रखिए। तो अभी जो आप ये कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं और कोर्स करेंगे, इसके बाद आपकी जॉब लगेगी। तो जो हम आपको पढ़ाते हैं, अगर आप सीरियसली, जैसे सर ने काफ़ी चीज़ें गाइडलाइन कर दी है, तो मैं ज़्यादा गाइडलाइन आपको आज नहीं दूंगा। तो बस इतना ही कहूँगा कि सीरियसली आप अपने आप को जो है इस कोर्स के अंदर डाल दीजिए और सरेंडर करिए। आपने डिसीजन ले लिया ना, तो फिर अपना दिमाग नहीं इस्तेमाल करें, अपना दिमाग स्टडी में इस्तेमाल करो आप। फिर जैसा हम चलाएं वैसा चलो आप, ठीक है? जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री में कौन है मिस्टर परफेक्शनिस्ट? आमिर खान। तो उसको मिस्टर परफेक्शनिस्ट क्यों बोला जाता है? या तो वो फिल्म करते नहीं है, लेकिन अगर वो फिल्म करते हैं तो पूरा सरेंडर करते हैं, फिर डायरेक्टर जो बोलता है वो काम करते हैं। बात समझ में आई? यानी कि जो भी काम करते हैं परफेक्शन से करते हैं। तो ऐसा ही आपको करना है। तो अपना सारा दिमाग आपको स्टडी में लगाना है, जैसा हम कहें, आप जिस तरीके से हम आपको गाइड करें, और बस ये चाहिए हमें आपसे, और कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है? और सर ने आपको बता ही दिया है कि आपका जो प्रोफाइल होने वाला है वो क्या होगा किसी भी कंपनी में। आईटी सपोर्ट इंजीनियर, डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर, तो इस तरह का प्रोफाइल आपके पास होने वाला है, जो कि आपको क्या सोल्व करना होगा, आपको यूजर रिलेटेड प्रॉब्लम सोल्व करनी है। तो उसी के लिए हम प्रिपरेशन यहाँ कराते हैं बच्चों को, ठीक है? तो अप्रोच सही होनी चाहिए आपकी, ठीक है? अप्रोच सही डायरेक्शन में अप्रोच रहेगी तो सही समय पे आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है? आपको पता है कि आपका टाइमिंग क्या है डेली, क्लास का टाइमिंग क्या है? तो अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता दूं, 10:30 AM, ठीक है? 10:30 पर मैं इस सीट पर होता हूँ, ठीक है? और 5 से 10 मिनट देता हूँ बच्चों को एक ग्रेस पीरियड, ठीक है? तो 5 से 10 मिनट का एक ग्रेस पीरियड होता है जिसमें बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। मान लिया कोई इशू आ रहा है, तो किसी बच्चे को पीसी रिस्टार्ट करना पड़ गया, कोई नेटवर्क सही नहीं तो दूसरा नेटवर्क उसको चेंज करना पड़ गया, तो 5-10 मिनट इसमें चली जाती है। तो 10:40 पे स्टार्ट हो जाती है क्लास, डॉट। तो अभी आप चूंकि फर्स्ट टाइम यहाँ आए हो इधर, आप टाइम नहीं कर पाए होगे, तो कल का टाइम और मैं आपको देता हूँ, लेकिन 10:40 से ज़्यादा नहीं आपको देना है। अगर आप 10:41 पे यहाँ आते हैं तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे डालना पड़ेगा कितने मिनट लेट, 11 मिनट लेट, ठीक है? तो 10:40 तक आप मेरे क्लास में हैं, तो यू आर ऑन टाइम, कम इन। तो ठीक है, 10:40 तक आप आ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 10:41 पे आप आते हैं तो 11 मिनट आप जो लेट आप डालेंगे, तो हमें पता लगेगा कि कौन बच्चा लेट आ रहा है, कितना लेट आ रहा है, ठीक है? डेली बेसिस पे आपकी प्रेजेंट एबसेंट होती हैं, तो सर लेते ही हैं। कौन ऑनलाइन है वो भी सर लिखते हैं। अगर आप ऑनलाइन है तो ओ लिखा जाएगा, आप एबसेंट है तो ए लिखा जाएगा, प्रेजेंट है तो पी लिखा जाएगा। तो पूरी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ होती है, आप कितने मिनट लेट आए, कब एबसेंट रहे, कब ऑनलाइन रहे, सब डॉक्यूमेंटेशन यहाँ होगा, ठीक है? तो दो ही चीज़ें मुझे आपसे चाहिए, आपकी सिर्फ फिजिकल प्रेजेंस नहीं चाहिए यहाँ पे, मेंटल भी चाहिए आपको, ठीक है? पूरी नीयत से, ईमानदारी से आप अपना काम करेंगे और जैसा बताया वैसा करके जाएंगे, और पेंडिंग काम नहीं छोड़ेंगे आप, ठीक है? पेंडिंग वर्क नहीं छोड़ना है। जो काम आज कराया तो आज करना ही है, आपको करके ही जाना है, ठीक है? आप लोगों के जो लैब्स हैं वो कुछ दिनों बाद स्टार्ट होंगे। सॉरी सर। हेलो, मैं शंकर बोल रहा हूँ। हाँ जी, समझ गए। हाँ सॉरी सर, मैं डिस्टर्ब करने के लिए। सर सौरभ मीट होने के लिए, ज्वाइन होने के लिए लिंक चाह रहा है, क्या उसको ज्वाइन भेज दूँ? कौन ज्वाइन होना चाह रहा है? सौरभ, सौरभ पिछले बैच में वो कर चुका है। अच्छा, सौरभ को जो मुझसे बात करना चाहते हैं क्या? पता नहीं सर। अच्छा ठीक है, ज्वाइन करा दीजिए, बात कर लेता हूँ मैं। ओके सर, मैं लिंक भेज दिया, अगर वो ज्वाइन आता है तो देख ठीक लीजिएगा। है।
सौरभ ये कोलकाता से जो थे, कोलकाता से, यस सर, कोलकाता से। कोलकाता से। यस सर। ठीक है। यस सर। आपके पास पेन नोट पैड है? पेपर पे काम नहीं करेंगे, ध्यान रखना। अगर आपने आज नहीं लिया है तो कॉपी खरीद लीजिए, नोट पैड परचेज कर लीजिए। पेपर पे काम नहीं होता, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि आपके जो लैब्स हैं वो कुछ दिनों बाद स्टार्ट होंगे। तो फिर लैब से पहले क्या होने वाला है मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ, नोट कर लीजिए। ये जितना भी काम हमने यहाँ लिखा है वो सब थ्योरी है, ठीक है जी। बोला मेरा एक साइड है तो बोला मेरा हाँ सौरभ, क्या हाल है आपके? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। या कहाँ पे हैं सौरभ आप? सर मुंबई पे। मुंबई में हैं? कौन सी हाँ कंपनी? कौन सी कंपनी? सर, कंपनी सर एटीसी है और मेरा क्लाइंट है टीसीएस, मतलब टीसीएस प्रोजेक्ट पे अभी काम कर रहा हूँ सर। अच्छा, टीसीएस में हैं आप इस समय? हाँ हाँ अच्छा, क्लाइंट है टीसीएस आपका? हाँ 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 तो कैसा लग रहा है अब? हाँ सर, ठीक है सर। ठीक है। काम तो थोड़ा ज़्यादा नहीं है सर। हाँ ठीक है, क्लाइंट अच्छा मिल गया आपको। हाँ सर, बस हुआ। किस लोकेशन पे हैं आप? हाँ सर, मुंबई में कौन सी लोकेशन पे हैं? मुंबई पे सर अंधेरी। अंधेरी। हाँ चलिए बहुत अच्छा है। हाँ अभी साल भर करिए यहाँ आप काम, और अपने आप को अपग्रेड करके फिर कोशिश करना स्विच करने की, ठीक है। हाँ सर, वही सर, वही ट्राई करूँगा सर। तो शंकरदीप आपके रेफरेंस से हैं क्या? हाँ हाँ, शंकरदीप मेरा मेरा। ठीक ठीक है सर। है। तो ये हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, सौरभ मंडल, मुंबई में जॉब कर रहे हैं, टीसीएस इनका क्लाइंट है। तो कोई भी आपकी कंपनी माइंड में आती है ना, एमएनसी, सब में हमारे बच्चे मिल जाएंगे आपको। एक्सेल, टेक महिंद्रा, कैप जेमिनी, कॉग्निजेंट, ठीक है, माइक्रोलैंड, किसी भी कंपनी को सोच लीजिए आप, सब में बच्चे हमारे मिल जाएंगे। तो अगर आपको वहाँ तक पहुँचना है तो बिना मेहनत के नहीं होगा ना, ठीक है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो लैब जो है वो कुछ समय बाद स्टार्ट होंगे, 4 दिन भी लग सकते हैं उस लैब के। तो लैब यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे जब हम आपको ये सिखाएंगे कि भाई कौन से सॉफ्टवेयर आपको चाहिए, ठीक है। तो इससे पहले ये जितने टॉपिक मैंने लिखे हुए हैं ये सब थ्योरी है, इसमें कोई लैब नहीं। हाँ, कमांड आ सकती है, कमांड तो आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। तो ये थ्योरी क्यों करनी, पढ़नी जरूरी है हमें, हम सीधा लैब क्यों नहीं करें? तो छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूँ ऑन द लाइटर नोट, कि थ्योरी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या लैब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? पहला आंसर क्या है? आपके माइंड ने कौन सा आंसर दिया है? दूसरा आंसर मत सोचिए कि आपका माइंड अब क्या सोच रहा है, वो नहीं चाहिए मुझे। पहला क्या आंसर आपके माइंड में आया, सोचिए। हैं? तो सब अपने अपने माइंड में सोच लें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या है। देखो, जब हम किसी इंटरव्यू को क्रैक करने की कोशिश करते हैं तो जनरली वहाँ पे वो लैब नहीं कराता,
ठीक है, वो आपको कंप्यूटर नहीं देता, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, कोई कोई इंटरव्यू में हुआ है ऐसा कि उसने पकड़ा दिया कंप्यूटर, बोले करके दिखाओ, तो ऐसा कम होता है, तो कम को साइड रख देते हैं, मतलब ज़्यादातर क्या होगा, नहीं होगा, ये मान लेते हैं। तो आपको वो कैसे जज करने की कोशिश करेगा, विद द हेल्प ऑफ थ्योरी। आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा, आप आंसर दोगे, ऐसे ही होगा। तो इसका मतलब हमारी लाइफ में पहले क्या काम आने वाली है, थ्योरी काम आने वाली है। अगर उसने आपको सेलेक्ट कर लिया तो फिर तो लैब करने का मौका मिल जाएगा, यानी कि प्रैक्टिकल करने का मौका हमें दे देगा वो, ठीक है ना। तो ये छोटी सी बात है। अगर आपने थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान दिया, लैब पे ध्यान दिया तो मुश्किल, लैब पे ज़्यादा ध्यान दिया और थ्योरी पे नहीं दिया तो मुश्किल। तो वो दोनों बच्चे मुश्किल में रहेंगे हमेशा, जो एक चीज़ पर ध्यान देंगे। तो आपको किस पे ध्यान देना है, तो इसलिए पहले दिन ही आपकी अप्रोच ठीक कर रहा हूँ मैं, आपको लैब और थ्योरी पे नहीं, दोनों पे ध्यान देना है भाई, दोनों पे बैलेंस बना के रखना है। बात समझ में आ गई। तो कोई एक चीज़ आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं होने वाली है, दोनों ही इंपॉर्टेंट आपके लिए। आप किसी को भी कम या ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है, तो कुछ नहीं छोड़ना। तो ये जो टॉपिक हैं ये इसलिए कराने पड़ते हैं क्योंकि इनसे रिलेटेड एक तो इंटरव्यू में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये भाई, इंटरव्यू क्रैक कर रहे हैं, आईपी एड्रेसिंग से क्वेश्चन आ गया, वैसे मॉडल से आ गया, कुछ डिवाइसेस के बारे में पूछ लिया, तो बिना इनके तो आप क्रैक नहीं कर पाओगे इंटरव्यू, पहला तो ये। दूसरा, जब आप लैब परफॉर्म करोगे तो वहाँ पे आपको आईपी एड्रेसिंग की अगर नॉलेज हुई तो अच्छे से काम कर पाओगे, आप समझ पाओगे आप लैब को। और अगर आपने यहाँ ये सब नहीं समझा तो वहाँ पे आपको लैब करने में भी दिक्कत आ जाएगी। तो कई सारे टॉपिक का रिलेशन किससे है, लैब से है, ठीक है। एक चीज़ ये, तो आपको आपको पहले अपनी अप्रोच ही ठीक करनी होगी और अपने माइंड को समझाना पड़ेगा कि ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरे, अभी जैसे मैंने कहा कि कुछ दिन थ्योरी होगी, ठीक है, आप थ्योरी आपको पढ़ाई गई, आप को 24 घंटे दिए जाएंगे, जैसे मैंने आज एक टॉपिक करा दी तो आपको 24 घंटे मिलते हैं, ठीक है। उस 24 आवर के बाद अगले दिन आप मॉर्निंग में आते हो, तो जितना मैंने आज पढ़ा है उसका समरी मैं कल दोबारा आपसे पूछूंगा, क्रॉस क्वेश्चन करूंगा, ठीक है। तो पहला जो आधा घंटा होगा उसमें क्या चलेगा, पिछले दिन का जो हमने डिस्कस करा है उसके बारे में आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, आपको आंसर देने होंगे, ठीक है। उसके बाद फिर अगला टॉपिक आ जाएगा। समझ में आ गई बात, ये चीज़ होगा। पेन ड्राइव के बारे में सर ने आपको बता ही दिया है कि नेक्स्ट वीक से आपको पेन ड्राइव, अगर मुझे मान लिया मंगलवार या बुधवार को पेन ड्राइव चाहिए तो एक दिन पहले मैं आपको बता दूंगा कि भी कल आप पेन ड्राइव लेते आइए, ठीक है। तो पेन ड्राइव अगर किसी ने परचेज अभी भी नहीं करी है तो कर लीजिए, अभी भी टाइम है आपके पास, ठीक है। वो पेन ड्राइव आपके पास ही रहने वाली है, हमें नहीं चाहिए, वो आपके पास ही रहेगी, लेकिन उससे रिलेटेड क्या होगा, लैब परफॉर्म होगा। चलिए धीरे धीरे करके मैं आपको रूल रेगुलेशन बताता रहूँगा। मैंने आपको टाइमिंग बता दिया है 10:30, ठीक है। तो 10:30 तक आपको यहाँ पे आना है और 10 मिनट के अंदर अंदर क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो लेट नहीं होना है, ठीक है, और एब्सेंट नहीं होना है। और हाँ, कुछ भी कोई भी टॉपिक रिपीट नहीं होता, ठीक है, किसी के लिए भी कोई टॉपिक रिपीट नहीं होगा। और पहले 4 या 5 दिन की रिकॉर्डिंग करता हूँ क्लासेस की में, सिर्फ 4 या 5 दिन की, ठीक है। और अगर आपकी वो मिस हो जाती हैं तो वो रिकॉर्डिंग कहाँ जाएगी, हमारे चैनल पे चली जाएगी, हमारी वेबसाइट पे जाएगी। हमारी वेबसाइट का नाम आपको पता है, नहीं पता होगा, नोट कर लीजिए, मौका मिले तो इस पर जो है जाके देखिएगा, वहाँ पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको। और आने वाले समय में हो सकता है आपका भी वीडियो डल जाए साइट पर, जब जैसे ही आप प्लेस होते हैं। तो वो बच्चे जो प्लेस हो चुके हैं उन सब का वीडियोस पड़े हुए हैं वहाँ पे, आप उन्हें सुन सकते हैं, हमारी साइट को विजिट कर सकते हैं। साइट का नाम नोट कर लीजिए। तो अगर आपको ये वीडियो चाहिए 4 से 5 दिन वाले, तो वो आपको नहीं दिए जाएंगे, वो सीधा कहाँ डाले जाएंगे, साइट पर, वहाँ से सुन लीजिए उनको,
ठीक है। तो कोशिश करिए कि ये काम करना ही ना पड़े, ताकि क्योंकि आप एब्सेंट ही ना हो, ठीक है, तो कोशिश करिए इस चीज़ में। तो हर दिन की क्लास रिकॉर्डिंग हम नहीं करते हैं, ये पहले ही मैं आपको बता रहा हूँ। अगर एब्सेंट तो एब्सेंट, वो दिन गया आपके लिए, ठीक है। जैसे कि सर ने बताया, अगर कुछ छूट जाता है तो अगले बैच में होगा। सेपरेट 1-to-1 क्लास किसी को नहीं मिल दी जाती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात। नो रिपीटेशन एंड 1-to-1 कोई क्लास नहीं होती है। अगर कुछ छूटा है तो जब अगला बैच आएगा उसमें आप ज्वाइन करके उसको ले सकते हैं। तो कोशिश करें कि आप लोग एब्सेंट ना हो। देखो, बैंक में क्या होता है, केवाईसी होता है। यहाँ हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, KYH, नो योर हार्डवेयर, ठीक है, थोड़ा सा ही फर्क है। तो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, जैसे आपके पास जो है एक लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, कुछ भी है, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे जानते हैं, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी लैपटॉप या डेस्कटॉप के बारे में जानना। जैसे आप परचेज करना चाहते हो कोई लैपटॉप डेस्कटॉप, तो ये तो जानोगे भी कौन सा प्रोसेसर चाहिए, कितनी रैम मुझे चाहिए होंगी, 4 GB, 8 GB, 16 GB मुझे कितनी चाहिए, हार्ड डिस्क मुझे 512 चाहिए या 1 TB चाहिए। तो ये सब क्या है, यही तो है सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, या नहीं। तो आपसे क्वेश्चन हो जाएगा इंटरव्यू में कि आप जहाँ काम करते हैं या आपके अपने लैपटॉप का या डेस्कटॉप का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ठीक है, तो उसके बारे में आपको बात करते हैं। तो KYH मतलब नो योर। हाँ, तो हमें क्या जवाब देना होगा, पहला आ जाएगा CPU, ठीक, दूसरा रैम कितनी है, तीसरा हार्ड डिस्क के बारे में आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई सिस्टम आप यूज़ कर रहे हैं जैसे, तो उसका मैन्युफैक्चरर कौन सा है, ठीक है, उसका मॉडल नंबर कौन सा है, उसका सीरियल नंबर क्या है, ठीक है। तो किसी भी सिस्टम, किसी भी PC का ये कॉन्फ़िगरेशन ही क्या कहलाता है, हार्डवेयर के बारे में जानना होता है कि भाई ये क्या है, हमारा सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। तो होने को तो सिस्टम में और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, पॉसिबल ही नहीं है। सिस्टम में तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं, NIC होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, साउंड कार्ड होता है। तो अभी सबके बारे में नहीं बात कर रहे, मेन मेन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब हम आपको ये सिखाना चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें कैसे जान पाओगे आप, हम्म? इसका कोई ना कोई तरीका तो होगा ना। तो आइए पहले CPU के बारे में बात करते हैं, ठीक है, कैसे जान पाएंगे। तो जो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन है, अगर आपको जानना है तो कुछ कमांड आपको रन करनी होगी। अच्छा ये बताओ, विंडोज़ के अंदर रन कैसे ओपन होता है, आप में से कोई है जिसको नहीं पता? सर Windows+R। हाँ ठीक है, किसको, कोई है जो इसको नहीं पता कि रन कैसे होता आता है? देखो हेजिटेशन नहीं करो, आज यहाँ हेजिटेशन करोगे, हाँ बिल्कुल, हाथ खड़ा करिए, हाथ खड़ा करिए। रन कैसे आता है किसको नहीं पता होता है, आराम से हाथ खड़ा कर लीजिए, मुझे देखना है, ठीक है, आप नीचे कर लीजिए। ये समझिए बात को कि अगर आपको कोई चीज़ पूछी जा रही है और वो नहीं आती तो इसमें कोई हेजिटेशन नहीं करना आपको, ठीक है ना। कोई बात नहीं, अगर नहीं पता है तो मैं बताता हूँ आपको। विंडो का बटन होता है कीबोर्ड में, और विंडो का बटन प्रेस करके आपको क्या प्रेस करना है, R। तो इससे क्या आ जाएगा, रन आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैं कर रहा हूँ, देखो ये आ गया रन, ये है वो रन, दिखाई दिया। तो मैंने क्या प्रेस किया होगा, विंडो प्लस, ठीक है, तो रन आ गया।
अब रन आ गया है तो उसमें कमांड आपको डालनी है। अगर मैं यहाँ लिखूं CMD, तो CMD से क्या होगा? CMD से आप कहाँ चले जाएंगे? CMD से क्या ओपन होगा? कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, मेरे साथ साथ नोट करते जाइए जिनको कंफ्यूजन है, जिनको नहीं पता है, पहली बार कर रहे हैं अगर इस काम को, जिनको पता है वो ठीक है, जिनको नहीं पता वो नोट कर लीजिए। तो कमांड तक पहुंचने के लिए मुझे क्या करना पड़ा? Window+R, तो उससे रन आ जाएगा, और रन में मुझे क्या डालना पड़ा? CMD डालनी पड़ी, तो मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा? सिंपल, समझ में आई बात? तो Window+R, ये देखो रन आ गया, और रन में मैं क्या लिख रहा हूँ? CMD, समझ में आया? और एंटर प्रेस कर रहा हूँ, ये आ गया कमांड पे। ठीक, तो अब मैं जो आपको कमांड देने वाला हूँ वो कमांड प्रॉम्प्ट में चलानी है। ठीक है, अब क्या कमांड है नोट करिए। सिस्टम इन्फो, ये लिखना है आपको। ठीक है, अपनी राइटिंग स्पीड को बढ़ाइए, और जितना गंदा लिखना है लिखिए, क्योंकि पढ़ना आप ही कोई है, इतना गंदा लिखिए कि आप पढ़ सको। दूसरा पढ़े ना पढ़े चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको आपको समझ में आए। इतना गंदा भी मत लिखना कि आप ही ना समझ पाओ। तो फिर मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो राइटिंग गंदी करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि तेजी से लिखो, समय बचे। ठीक है, तो सिस्टम इन्फो। कुछ बच्चों की दिक्कत है कि वो जहाँ पे स्पेस होता है वहाँ देते नहीं, और जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ स्पेस दे देते हैं, तो वे कमांड चलती नहीं, वो एरर आ जाती है। तो ध्यान रखिएगा, स्पेस बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, कोई स्पेस है क्या इसमें? कोई स्पेस नहीं। ये आउटपुट, बड़ी आउटपुट आई, और ये रहा प्रोसेसर जो हमें देखना था। ये है प्रोसेसर की इंफॉर्मेशन। इसमें हमें सिर्फ इतना पता लग रहा है कि इंटेल का प्रोसेसर है, और कितने बिट वाला है? 64 बिट वाला प्रोसेसर है, और इसकी स्पीड क्या है? 3301 मेगाहर्ट्ज। तो कभी भी प्रोसेसर की स्पीड आप मेगाहर्ट्ज में नहीं बताओगे, किस में बताओगे? गीगाहर्ट्ज में बताओगे। तो 1000 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ गया? 3.3 गीगाहर्ट्ज। ठीक है, लेकिन दिक्कत यहाँ ये है, ये नहीं पता लग पा रहा कि ये प्रोसेसर i3 है, i5 है, i7 है, क्या है, ये नहीं पता लग रहा। ठीक है, क्या लग रहा है? तो एक बात यहाँ हिडन है, कौन सी? कि प्रोसेसर का सही नाम नहीं पता लग पाया आपको। ठीक है, तो अभी मैं आपको दूसरा तरीका दूंगा जिसमें आपको प्रोसेसर का सही नाम आपको पता लग जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हमें क्या चाहिए था? इसके अलावा रैम, हार्ड डिस्क के बारे में हमें जानना था। तो रैम के बारे में तो पता लग रहा है, ये देखो कहाँ है, ये रही रैम, 16 GB की रैम है, नहीं है? हाँ, हार्ड डिस्क के बारे में आपको जानकारी यहाँ नहीं मिलेगी। ठीक है, तो CPU के बारे में इनकम्प्लीट जानकारी, रैम के बारे में जानकारी मिल गई है, लेकिन हार्ड डिस्क के बारे में यहाँ जानकारी नहीं मिलने वाली है। इसके अलावा किसने बनाया है इस सिस्टम को? मैन्युफैक्चरर पता लग गया। इसका मॉडल नंबर क्या है? पता लगा। ठीक है, लेकिन सीरियल नंबर यहाँ नहीं दिखाई देगा। ठीक है, और बाकी और भी जानकारी आपको मिल रही है कि मेरे पीसी का नाम क्या है, मेरे पीसी पे कौन सी विंडो डली हुई है, ठीक है, कौन सा एडिशन है, वो सब पता लग रहा है। ठीक है, तो एक कमांड हुई जिससे हमें कुछ जानकारी मिली और कुछ नहीं मिली। ठीक, तो
तो अब हमारा अगला जो टारगेट है वो है दूसरी कमांड नोट करिए। इस कमांड को चाहें तो आप CMD में आने की जरूरत नहीं है, आप सीधा कहाँ डाल सकते हो, रन में डाल सकते हो। आप CMD में भी डाल सकते हो, रन में भी डाल सकते हो, लेकिन ध्यान रखना ये जो कमांड है ये रन में मत डाल देना, ये हमेशा कहाँ डलेगी, CMD में ही डलेगी। ठीक है, तो ये कमांड केवल CMD में डालना है, और ये वाली जो कमांड है वो जहां मर्जी डाल दो आप, कमांड प्रॉम्प्ट में, रन में, जहां मर्जी डालो। ठीक है, नोट कर लिया। तो अगर मेरे पास कमांड प्रॉम्प्ट खुला हुआ है तो मैं यही डाल देता हूँ MSINFO30, ये खुल गया। आइए देखें, मोस्टली जानकारी तो वही है, लेकिन एक थोड़ा सा चेंज देखिए। ये देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, समझ में आया। तो इस कमांड ने हमें सटीक जानकारी दी कि ये प्रोसेसर i5 है और कितने गीगाहर्ट्ज का है, 3.3 गीगाहर्ट्ज का है। इसके अलावा आगे एक नंबर लिखा हुआ है 4590। तो क्या नंबर लिखा हुआ है, i5 4590, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो पता कौन से चीज को फोकस कर रहा हूं मैं यहाँ पे, फोर्थ। तो फोर्थ जनरेशन का प्रोसेसर लगा हुआ है। ठीक है, कौन सी जनरेशन का प्रोसेसर है, फोर्थ जनरेशन। अगर यहाँ पता क्या नंबर लिखा होता, मान लिया ऐसा कोई नंबर लिखा होता 1080 फॉर एग्जाम्पल, ऐसा कुछ होता, तो फिर पता क्या करते, कितने जनरेशन का था ये, 10th जनरेशन का प्रोसेसर। ठीक है, तो CPU में इंप्रूवमेंट होते रहते हैं, नई नई जनरेशन आती रहती है, पैसा बढ़ता रहता है। भाई ज़्यादा जनरेशन पे जाओगे तो फिर पैसा भी तो ज़्यादा खर्च करोगे, क्योंकि वो इम्प्रूव्ड है, फास्ट है। तो जनरेशन का पता लग गया। तो यानी कि ये कमांडो पहले से बेहतर है या नहीं, ये आपको एग्जैक्टली बता रही है कि i3 है, i5 है, क्या है। इसके अलावा ये क्या रिपोर्ट कर रही है, कितनी रैम लगी है, 16 GB की रैम लगी हुई है। अब मुझे जाननी है हार्ड डिस्क, कि हार्ड डिस्क कितने GB की है। तो उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और पाथ बता रहा हूँ। लेफ्ट साइड में क्या ऑप्शन आ रहा है, कंपोनेंट्स, और कंपोनेंट्स में क्या ऑप्शन आ रहा है, स्टोरेज, और स्टोरेज में क्या ऑप्शन आ रहा है, डिस्क, और डिस्क में ये रहा ऑप्शन। तो देखो, अभी तो आप बात आपके सामने है, अगर मैं कल ये बात पूछूंगा तो आप बात बता नहीं पाओगे। तो बेहतर है कि जब मैं कुछ आपको बता रहा हूँ तो मैं आपको बार बार नहीं समझाऊंगा कि नोट कर लो। ठीक है, अब मैं कहूँ कि नोट कर लो, तब आप नोट करोगे तो फिर बड़ा मुश्किल होगी। मेरा आधा टाइम तो आपको बताने में गुजर जाएगा कि भी नोट कर लो, क्यों जी। तो ये आपकी कॉमन सेंस है कि जब आपको कुछ बताया जा रहा है तो अपने दिमाग पे भरोसा नहीं करना भाई, अपने नोट पैड पे भरोसा रखो, क्योंकि आप सारी चीज़ें तुरंत याद नहीं कर पाओगे। तो भैया लिख लो, क्या बताया मैंने। हाँ, ये इसी कमांड से तो हुई MSINFO32 से। हाँ हाँ हाँ, कंपोनेंट पे आ गए, और कंपोनेंट में स्टोरेज, और स्टोरेज में क्या, डिस्क, और डिस्क में ये आ गया मॉडल। तो कितने GB के हार्ड डिस्क रहे, 256 GB की हार्ड डिस्क लगी हुई है।
ये लिखा हुआ है 256, ये रही, ठीक है, समझ में आया? तो नोट कर लिया। तो हम्म, कहाँ पे है? चलो मैं कर देता हूँ, बताओ कहाँ राइट क्लिक करना है, बताओ, पहुँचाओ मुझे वहाँ तक, कहाँ है? ठीक है, ये राइट क्लिक, हाँ, मतलब दिस पीसी में जाना चाह रहे हो आप? चलो पहुंचा देते हैं आपको दिस पीसी में। ये रहा फोल्डर आइकॉन, ये रहा दिस पीसी, राइट क्लिक, कहाँ? प्रॉपर्टीज में जाओगे, कहाँ प्रॉपर्टीज में? और बताओ कहाँ जाना है आपको? चलो अभी खुल नहीं रही कोई, देखो सारी बातें आप वहाँ से नहीं जान पाओगे, वहाँ से कुछ बातें पता लगेंगी आपको, और अगर आपको हार्ड डिस्क के बारे में पता लग जाए तो मुझे बता देना, ठीक है? आप खुद करके देख लेना एक बार, अभी पीसी ऑन करके देख लेना और वहाँ बता देना कि हार्ड डिस्क के बारे में पता लगा या नहीं लगा, ठीक है? चलो, तो देखो इसमें हमने कौन कौन सी बातें दिखा दी हैं आपको। सीपीयू बता दिया, रैम बता दिया आपको, हार्ड डिस्क बता दी, हार्ड डिस्क का साइज बता दिया, मैन्युफैक्चरर बता दिया, मॉडल नंबर बता दिया, तो क्या चीज़ रहेगी यहाँ? सीरियल नंबर नहीं पता लग रहा है जी। तो सीरियल नंबर जानने के लिए कमांड नोट कर लीजिए। और हाँ, आपको तो बताना पड़ेगा अभी कि कहाँ से डालनी है कमांड, तो अब समझ में आया कि सीएमडी क्यों लिखता हूँ मैं। सीएमडी का मतलब सीएमडी में डालो इस कमांड को, ठीक है? हाँ, कमांड ऐसा नहीं कि कभी ये वाले डालने लगो, पता लगे यहाँ से आप टाइप करना शुरू कर दो, ऐसा नहीं करना। सीएमडी में जो कमांड बता रहा हूँ वो लिखनी है आपको, तो कमांड यही है, बस ये है कमांड, और डालनी कहाँ है वो? सीएमडी में डालनी है। इतनी बात समझ में आती है? कमांड ये है बस, स्पेस है, चाहे डबल दो या 10 बार दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्पेस होना चाहिए बस, ठीक है? तो पहले एक ऐसी कमांड आई जिसमें स्पेस था या नहीं, इसलिए पहले ही बता दिया, टेक केयर, स्पेस ना हो तब भी टेक केयर, और हो तो भी टेक केयर, नहीं करोगे तो एरर एरर आएगी। कमांड नोट कर ली, आइए देखें। ये रही कमांड, तो देखा मैंने कहाँ से टाइप करना शुरू किया, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं। तो अब ये सीरियल नंबर कहाँ है? ये है सीरियल नंबर JDPC 942, ठीक है? अच्छा, एक चीज और बता रहा है, मॉडल नंबर भी दे रहा है साथ में, या नहीं? और साथ में सीरियल नंबर भी दे रहा है, या नहीं? और ये भी बता रहा है कि कौन सा पीसी है ये, मैन्युफैक्चरर भी बता रहा है, तो 3 चीजें रिपोर्ट कर रहा है आपके लिए, मॉडल नंबर, मैन्युफैक्चरर और सीरियल नंबर, ठीक है? एक और कमांड आ रही है, और वो केवल एक ही बात बताएगी आपको। कौन सी बात बता रही है? अगली कमांड आ गई है,
ये दूसरी कमांड है, सीएमडी में डालनी है आपको, और इससे सिर्फ और सिर्फ क्या पता लगेगा, सीरियल नंबर ही पता लगेगा। तो सीरियल नंबर के लिए 2 कमांड दे दी मैंने आपको। अब नहीं पूछोगे कहाँ स्पेस है? क्या किसी को पूछने की जरूरत है कि स्पेस कहाँ है? बताओ मुझे। सेल्फ अंडरस्टूड है कि स्पेस कहाँ है? हर वर्ड के बाद स्पेस है। ठीक है जी। तो अपनी राइटिंग स्पीड बढ़ाइए, बच्चों की तरह मत लिखिए। ठीक है, समय का बचत करिए। ये रहा सीरियल नंबर, फिर से आगे। डन। तो जितना मैंने यहाँ लिखा था उतना सब चीज़ें पता लग गई मुझे अपने सिस्टम के बारे में। ठीक है, अब इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो अभी अभी कुछ जानकारी मिली मुझे अपने सिस्टम के बारे में कि भाई i5 प्रोसेसर है जी, 3.3 गीगाहर्ट्ज़ का जो है स्पीड है, और कौन से जनरेशन का है, 4th जनरेशन का है या नहीं, और रैम कितनी लगी है, रैम लगी है 16 GB की, और एच डी शॉर्ट में लिख रहा हूँ, हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, एच लगी है 256 GB की। ठीक है जी। और डेल का कंप्यूटर है मेरा। ठीक है, और मॉडल नंबर क्या देखा आपने यहाँ पे, ये है मॉडल नंबर, ये मॉडल नंबर है। ठीक है जी। और सीरियल नंबर क्या देखा मैंने, ये सीरियल नंबर। ठीक है, सीरियल नंबर देखने के लिए एक और मेथड है। हर पीसी पर एक टैग लगा हुआ है, स्टिकर लगा हुआ है, और स्टिकर में एक वैल्यू है, वो वैल्यू बता देता हूँ क्या लिखी हुई है। सर्विस टैग। तो अपनी सीट से उठिए और वो टैग देखो, अब पता लगा लो कि भाई ये है सीरियल नंबर। देखो, मॉनिटर पे मत जाना, मॉनिटर से नहीं पता लगता, जो सीपीयू कैबिनेट होती है उसकी बात कर रहा हूँ। देखिए, ऊपर ऊपर लगी हुई चिट, ऊपर खड़ा होना पड़ेगा आपको, अपनी सीट से खड़े होइए। देख लिया? समझ आई बात? तो ये तीसरा तरीका दे दिया, क्या जानने के लिए, सीरियल। अब पता लगे मान लिया टैग ही खत्म हो गया, टैग तो फट गया, अगर खराब हो गया, तो हमें तो सीरियल नंबर नहीं पता लग रहा, तो फिर इसीलिए कमांड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो टैग के भरोसे नहीं रहने वाले हम। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ जितना लिखा है सबने नोट कर लिया।
अब हम इस कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा और आगे ले जा रहे हैं। आपने बोल दीजिए 16 GB रैम लगी हुई है। अब आपसे क्वेश्चन हो जाएगा कौन सी लगी हुई है, कौन से टाइप की है, उस रैम की स्पीड बताओ। ठीक है, तो रैम के बारे में आपसे ज़्यादा जानकारी मांगी जा रही है। इसके अलावा आपने कहा जी 256 GB की हार्ड डिस्क लगी है, तो किस टाइप की हार्ड डिस्क है? तो हार्ड डिस्क में कई सारे टाइप आते हैं, जैसे साटा, SSD, NVMe। ठीक है, तो पता नहीं किस टाइप की लगी हुई है। ठीक है, तो हमें जानना है कि कौन से टाइप की लगी हुई है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करें? तो आपको रन में जाना है और एक कमांड डालनी है, सब पता लग जाएगा इससे। अभी देखते हैं इससे क्या क्या पता लगेगा। इससे पता क्या ओपन होने वाला है? इससे ओपन होने वाला है टास्क मैनेजर। ठीक है, और इसे ओपन करने के दो तरीके हैं। पहला तो दे दिया मैंने, दूसरा तरीका देखो। ये है कीबोर्ड शॉर्टकट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप। तो आपकी मर्जी है, आप ये कमांड डालें या फिर ये शॉर्टकट का इस्तेमाल करें। दो में से एक काम करना पड़ेगा। एक मिनट, ये शिफ्ट है, शिफ्ट। चलिए आई करके देखते हैं। तो हमारा टारगेट है क्या जानना है? ये सब जानना है। ठीक है, तो पहला तरीका है TASK MGR, ये कमांड डाल देना। ये आ गया टास्क मैनेजर। ठीक है, अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन आता है परफॉर्मेंस। ये रहा परफॉर्मेंस। अब पहले CPU पे आ जाते हैं और आप देखिए कि जो जानकारी हमने पिछले टूल से आपको दी थी, क्या वो नज़र आती है? ये देखो, ये क्या है? i5 4th जनरेशन 3.2। तो CPU के बारे में पूरी जानकारी मिल गई आपको। अब आ जाओ रैम, कितने GB की रैम लगी है और कौन से टाइप की है? DDR। स्पीड देखो नीचे की, 1600 MHz। ठीक है, यानी कि 1.6 GHz की स्पीड है इसकी। स्लॉट यूज का मतलब है 2 of 2, यानी कि मदरबोर्ड पर रैम लगाने के दो स्लॉट हैं और दोनों ही भरे हुए हैं। अगर लिखा होता 1 of 2, एक भरा है एक खाली, और एक्स्ट्रा जानकारी मिल गई बिना खोले PC, या नहीं? तो क्या पता लग गया? DDR। DDR की फुल फॉर्म लिख लो। ठीक है जी, अब बचा कौन सा? हार्ड डिस्क का टाइप, है ना? नीचे देखो क्या ऑप्शन है, डिस्क। ये ऊपर क्या लिखा हुआ है? 256 GB। और ये नीचे ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है? SSD। तो हार्ड डिस्क का टाइप हमें क्या पता लग गया? SSD। तो SSD जो हार्ड डिस्क होती है बहुत फास्ट होती है। तो यहाँ सभी सिस्टम में क्या लगा है? SSD हार्ड डिस्क लगी है, ताकि आपको लैब करने में ज़्यादा समय ना लगे। ठीक है,
अब यहाँ पे आ जाती है गाइडलाइन, और वो गाइडलाइन किन बच्चों के लिए है? जो ऑफलाइन आ रहे हैं, ठीक है। तो ये पीसी आप लोगों के लिए ही रखे हुए हैं, आप लोगों के इस्तेमाल के लिए ही हैं। तो जो बच्चे ऑफलाइन आ रहे हैं वो घर पे लैब नहीं करने वाले हैं, ठीक है। अगर उनके पास लैपटॉप भी है तो साइड रख दो उसको, मेरी बात को ध्यान से और सीरियसली लेना। अगर जो बच्चे ऑफलाइन आ रहे हैं उनके पास पर्सनल लैपटॉप है, उसे साइड कर दो, कोई और काम के लिए यूज कर लेना आप, लेकिन इस कोर्स के लिए तो कम से कम यूज मत करो आप। तो ये मेरी प्रार्थना है आपको, आपको जो लैब करनी है यहाँ करो। ये गाइडलाइन सिर्फ किस बच्चों के लिए है? ऑफलाइन के। जितना आपको लैब का समय है वो सारा यहाँ यूज करेंगे, घर का जितना समय होगा वो सब आपको थ्योरी याद करने में देना, और आपको सफल होना है। टाइम से जो पानी है, तो जो रूल मैंने आपको दे दिया उसका फॉलो कर लो आप मानो ही मत ना कि मेरे पास है लैपटॉप, साइड करो उसको। बात समझ में आई? ये ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए गाइडलाइन है, ठीक है। लैब यहाँ, थ्योरी घर पे। तो कम शब्दों में समझ लो, ठीक है, पता लग गया। इसके अलावा और भी बहुत जानकारी है जिसको हम बाद में समझेंगे। तो फिलहाल जितनी चीज़ें हमें देखनी थी हमें मिल गई हैं। अब मुझे बताओ कि मैंने आपको कितनी कमांड दी? हम्म? पहली सिस्टम इन्फो, दूसरी MS इन्फो 32, तीसरी तीसरी क्या? सीरियल नंबर की, दो कमांड दे दी। चौथी टास्क मैनेजर। तो इन चार चीज़ों पे हमने बात करी अभी। तो अब आप मुझे ये बताओ कि मुझे जल्दी से अपने सिस्टम के बारे में जानना है, तो आपको कौन सा टूल पसंद आया? जिसमें मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा, बताओ। हम्म? वो टूल आपको पसंद आया? बाकी लोग क्या सोचते हैं? सबसे तेजी से कौन ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे रहा है आपको? टूल बताओ। इनको पसंद आया सिस्टम इन्फो है, सिस्टम इन्फो या MS इन्फो, ठीक है। बाकी लोगों का क्या क्या विचार है? हैं? क्या आपको ये बेहतर टूल नहीं लगता? ये हम्म? सोच के देखो ना, इसने वो इन्फॉर्मेशन भी दे दी जो पिछले टूल दे ही नहीं रहे थे, या नहीं? तो बेहतर टूल कौन सा हो गया फिर? टास्क मैनेजर, ठीक है। तो जब भी आपको जानकारी लेनी होगी ना, इसी को प्रेफर करोगे आप। प्रैक्टिस तो सबकी कर लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जब भी आपको तेजी से आपको जानकारी चाहिए और डिटेल जानकारी चाहिए तो कौन देगा आपको? टास्क मैनेजर, ठीक है। एक चीज और, अगर मेरे सिस्टम में SSD ना होती और नॉर्मल SATA हार्ड डिस्क लगी होती तो पता क्या लिखा था? नोट कर लो। तो आपके सिस्टम में नॉर्मल हार्ड डिस्क यानी कि SATA हार्ड डिस्क लगी है तो SSD लिखा हुआ नहीं आएगा, क्या लिखा आएगा? हार्ड डिस्क। NVMe होता है, NVMe आ सकता है लिखा हुआ, जो भी टाइप हो। चलो, अब हमें एक चीज और जाननी है। अगर आप काम कर रहे हैं तो कोई ना कोई विंडो तो डली होगी ना। तो अब हमें क्या चेक करना है? विंडोज एडिशन एंड वर्जन।
हमारी विंडो का एडिशन कौन सा है और वर्जन कौन सा है, ये जानना है हमें। एक कमांड आ गई है जिसको आप रन में डाल सकते हैं। तो आइए करके देखते हैं। विन ऊपर देखो विंडोज 11 लिखा हुआ है और देखो वर्जन क्या है 22H2। हालांकि ये इसका लेटेस्ट वर्जन नहीं है, लेटेस्ट वर्जन कुछ और है। तो वर्जन में क्या लिखा हुआ है 22H2 और एडिशन कौन सा है, ये क्या लिखा हुआ है प्रोफेशनल एडिशन है ये, और इसका वर्जन है 22H2। लेकिन ये लेटेस्ट नहीं है, विंडो 11 का लेटेस्ट वर्जन पता कौन सा है 24H2 है। ठीक है, तो मेरे में तो पुराना वर्जन पड़ा हुआ है। विंडो 11 का कौन सा वर्जन मैंने आपको दिखाया अपना 20, लेकिन इसका लेटेस्ट वर्जन नोट कर लीजिए 24। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, ध्यान रखें। इस क्लास के अंदर जो डिस्कस हो रहा है वो इंटरव्यू क्वेश्चन बन के आपके सामने आएगा एक ना एक दिन। हाँ 11। और अगर विंडो 10 होती तो ध्यान रखना ये चीज़ कभी भी बदल जाती है, ये हमेशा सेम नहीं रहती। पता लगा कुछ भी नहीं, नया वर्जन आ गया, आप उसी को याद करके बैठे हुए। तो इसलिए टेक्नोलॉजी से हमेशा जुड़े रहो। ठीक है, ये इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं। 11 का लेटेस्ट क्या है, 10 का लेटेस्ट क्या है। ठीक है, अब मैं इन पीसी के बारे में आपको बता देता हूँ। अभी जितनी कमांड मैंने आपको बताई हैं उन सबकी प्रैक्टिस करके आप जाओगे। ठीक है, तो इन पीसी से आपका जो है परिचय करा देते हैं। नोट कर लीजिए, यूजर नेम कुछ भी हो सकता है यहाँ, जनरली एडमिन मिलेगा आपको। यूजर नेम में कुछ ज़्यादा आपको सोचना नहीं है। आपको क्या चाहिए, पासवर्ड ही तो चाहिए। तो पासवर्ड या तो 123 होगा हमारे पीसी का, और अगर 123 नहीं है तो क्या होगा ASD 123। या फिर कोई कोई पीसी ऐसा भी हो सकता है कि पासवर्ड ही ना हो, ब्लैंक। ठीक है, पता लगे आप पासवर्ड डाल रहे हो, एंट्री को हो नहीं पा रहा, हो सकता है कोई पासवर्ड ही सेट नहीं कर रखा हो किसी बच्चे ने। बात समझ में आई। तो यूजर नेम जाने दो, क्या आगे आपके सामने आ रहा है। अच्छा, एक यूजर ओपन नहीं हो रहा, दूसरा है तो दूसरे से ट्राई कर लो। बात समझ में आई। एक गलती और करते हैं बच्चे, सुन लो। पीसी ऑन है और पावर बटन दोबारा प्रेस करने की कोशिश करते हैं, उनको समझ नहीं आता कि पीसी ऑन है या नहीं है। तो ध्यान से देखिए, सामने वो जो पावर बटन है उसमें एलईडी लाइट जल रही है। अगर वो स्लीप मोड में चला गया है और एलईडी लाइट नहीं जल रही है, तो अगर आप माउस को क्लिक करोगे ना तो लाइट अपने आप वापस आ जाएगी और वो स्लीप मोड से वापस वेकअप मोड में आ जाएगा। तो कभी भी पावर बटन प्रेस मत करना। पहले क्या करना, माउस को क्लिक करके देखना 2-3 बार और थोड़ा वेट करना। अगर पावर एलईडी आ गई वापस तो पीसी ऑन है, आपके सामने आ जाएगा। और अगर वो नहीं आ रही है तो पीसी ऑफ। नहीं तो पावर बटन का ऑन करना ही पड़ेगा आपको। बात समझ में आ गई। चलिए कर लीजिए, ऑन कर लीजिए और ये सारी कमांड की प्रैक्टिस कर लीजिए। जो बच्चे ऑनलाइन जुड़े हैं अब वो डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, आप लोग भी अपनी प्रैक्टिस कर लीजिए।
ये पीसी ऑन हो गए सबके? क्या बोलता पावर केबल ऑफ वोल्ट पावर नहीं आ रही थी ना उसको, तो फिर इधर दिक्कत नहीं है, इधर दिक्कत। एलिवेटर बटन दबाओ, ध्यान देखिए बहुत छोटा बटन और दूसरे पर हाथ रखिए, आप दोबारा ऑन कर देंगे, मतलब कोई बार किसी और पोर्ट पे लगा देंगे। कोई बात नहीं, अब एक काम पे और पीछे सामान हो गए ना, अब ऑन करो और बताओ। आएगा ही, इनमें क्या लाता है, इसमें नहीं है, इसमें तो अगली कमांड दी आपको। हमारे लॉगिन स्क्रीन एस्केप प्रेस करो, एस्केप।
कोई बात नहीं, जो वर्जन है वो शो करेगा। हाँ, जो होगी वो शो करेगा। हमको क्या वर्जन दिखाएगा? 22 जो होगा वो आएगा सामने। अब करो, दोबारा ट्राई करो, विंडो आ दो। विंडो से निकाल कर देगा ना। पीछे से निकालो, कहीं और लगा के देखो। हाँ, ठीक। अब इसको आगे लगाओ। हेलो सर। हाँ जी। हाँ सर, बोल रहा हूँ कि मैंने जो वो आपने बोला था ना, सीरियल नंबर ओनली फॉर सीरियल नंबर के लिए WMIC और बायस गेट सीरियल नंबर है, वो मेरा लैपटॉप में वो नहीं आ रहा है, वो इनवैलिड गेट एक्सेस दिखा रहा है। और वर्चुअल जो वर्क स्टेशन होता है वो तो मैंने क्रिएट किया था, उसमें नहीं आएगा, पर जो आप खुद का ये लैपटॉप है एक्चुअल पीसी में डालिए, वर्चुअल में नहीं है, एक्चुअल पीसी में डालिए। और दूसरे ये बताइए कि सीरियल नंबर वाले वर्ड में आप स्पेस तो नहीं दे रहे हो? ना, उसमें स्पेस नहीं दिया था। अच्छा, कोई बात नहीं, तो पहले CS प्रोडक्ट वाले से आ रहा है। हाँ हाँ। हाँ, तो ठीक है, फिर वही कमांड यूज कर लीजिए। ओके सर, ठीक है। आप एक काम करो, थैंक यू सर। ये वाला